इंडिया मिक्स न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष दैनिक विधानसभावार विश्लेषण में दोस्तों, इस एपिसोड में हम शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा की चर्चा करेंगे, जो कई मायनों में खास है। यह सीट हमेशा राजनीतिक रूप से जातिगत रही है। माने यहाँ वोटों का राजनीतिक ध्रुवीकरण हमेशा ही चुनाव परिणामों का निर्धारण करता रहा है। वर्तमान भाजपा उम्मीदवार सिंधिया समर्थक सुरेश धाकड़ राताखेड़ा यहाँ के बहुसंख्यक किरार समुदाय से आते हैं। यही कारण रहा है कि इनको पिछला विधानसभा चुनाव जीतने में आसानी हुई थी। इस बार इस सीट पर हमें तगड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके विभिन्न कारण हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। कांग्रेस ने इस सीट पर 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके वो 3 बार विधायक रहे अनुभवी हरिवल्लभ शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही यहां से बसपा के घोषित उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा भी काफी दमखम रखते हैं। ऐसे में यहां चुनाव दिलचस्प होगा। आइए इस सीट को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स की बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो हम यह पाएंगे कि सन 1977 के बाद यहाँ हुए मुख्य विधानसभा चुनाव में 5 बार भाजपा व जनता पार्टी, 3 बार कांग्रेस, 1 बार राष्ट्रीय समता दल व 1 बार निर्दलीय विधायक का चयन यहाँ की जनता ने किया है। जातीय ध्रुवीकरण के लिए प्रसिद्ध इस सीट पर चुनाव मुद्दों की जगह जाति व क्षेत्र की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ विचारधारा व मुद्दे अक्सर चुनाव में गौड़ ही रहते हैं। फिलहाल पिछले चुनाव परिणामों को देखा जाए तो इस सीट पर भाजपा को प्रभावशाली माना जा सकता है। यहाँ जीतकर भाजपा के पास अपना प्रभाव बरकरार रखने की चुनौती भी है। आइए अब इस सीट की जातिगत व अन्य समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस सीट पर जातिगत ध्रुवीकरण का महत्व है, जो इस सीट पर जातिगत समीकरणों के महत्व को दर्शाता है। 2,20,000 से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा में सबसे बड़ा मतदाता समुदाय ओबीसी वर्ग का है, जिसमें 40,000 मतदाता किरार धाकड़ समाज से हैं। इसके अलावा कुशवाहा समाज के 25,000 मतदाता, पाल समाज के 15,000 मतदाता, यादव समाज के 10,000 मतदाता, गुर्जर समाज के 8,000 मतदाता तथा परिहार समाज के 7,000 मतदाता प्रमुख है। विधानसभा का दूसरा प्रमुख मतदाता समूह अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से है, जिनकी सम्मिलित मत शक्ति अनुमानित 50,000 है, जिसमें जाटव समाज के 20,000 व आदिवासी समाज के 10,000 मतदाता प्रमुख हैं। विधानसभा का तीसरा प्रमुख मतदाता वर्ग सामान्य वर्ग का है, जिसमें ब्राह्मण समाज के 20,000, राजपूत समाज के 6 से 7,000 तथा इतने ही लगभग बनिया समाज के मत हैं। यहाँ का जातीय समीकरण मुख्यतः ओबीसी मतों द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्तमान स्थिति में यहाँ जटिल जातीय समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वर्तमान में भाजपा के सुरेश धाकड़ अपने समाज व भाजपा के पारंपरिक मतों के आधार पर मजबूत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह असलियत नहीं है। यहाँ हरिवल्लभ शुक्ला के साथ कैलाश कुशवाहा की उम्मीदवारी ने इस समीकरण को उलझा दिया है। हरिवल्लभ शुक्ला अनुभवी होने के साथ तीनों दावेदारों में सबसे अधिक मजबूत हैं। इनके पास कांग्रेस के मतों के साथ अपना व्यक्तिगत जनाधार व सभी समाजों में स्वीकार्यता तथा समर्थन है, जो कि इन्हें अन्यों से मजबूत बनाता है। इनकी उम्मीदवारी से यादव, गुर्जर व पाल समाज के साथ ब्राह्मण तथा अन्य सामान्य वर्ग के उन मतों के कुछ हिस्सों पर प्रभाव पड़ेगा जो भाजपा के पाले में जा सकते थे। विधानसभा के लगभग हर सेक्टर पर कई पुराने सरपंचों व प्रभावशाली व्यक्तियों से शुक्ला का लंबा व जीवंत संबंध है, जिसका भी उन्हें लाभ होगा। शुक्ला की व्यक्तिगत शक्ति व कांग्रेस के संगठनात्मक बल के सहयोग से शुक्ला यहाँ सुरेश धाकड़ की राह को मुश्किल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा के उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा को अपने समाज के मतों का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। कुशवाहा बिरादरी भी किरार समाज के अनुसार जातिगत रूप से मतदान के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि पिछले चुनाव में कुशवाहा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कुशवाहा यहाँ दलित व आदिवासी वर्ग के बसपा के पारंपरिक मतों के साथ
उन मतों को भी अपने पाले में कर सकते हैं जो कांग्रेस में नहीं जाना चाहते। इससे भाजपा को नुकसान होगा। साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ कुशवाहा को जितने अधिक मत मिलेंगे, भाजपा प्रत्याशी के हारने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। सीट की वस्तुस्थिति को और अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति की भी चर्चा करनी चाहिए। इस विधानसभा सीट पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में यहाँ की राजनीतिक स्थिति जटिल है। भाजपा के उम्मीदवार सुरेश धाकड़ यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के साथ स्थानीय भाजपा संगठन के अंदर समायोजन की समस्या से भी जूझ रहे हैं। सुरेश धाकड़ के आने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद भारती और उनके समर्थकों के अंदर खाने चल रही नाराजगी बहुत नुकसानदायक हो सकती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। उल्टा हरिवल्लभ शुक्ला की दावेदारी से यहाँ के स्थानीय कांग्रेस संगठन को लाभ हुआ है। यहाँ के कार्यकर्ता ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो कि अच्छा संकेत है। हरिवल्लभ शुक्ला की उम्मीदवारी से कांग्रेस को सवर्ण वर्ग के मतों की संख्या में बढ़ोतरी होने की भी आस है। साथ ही इनकी दावेदारी से ओबीसी आदिवासी मत समुदाय में कांग्रेस का प्रदर्शन बिना धाकड़ समुदाय के मतों के सहयोग से भी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा बसपा के उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा की उम्मीदवारी से भी हरिवल्लभ शुक्ला को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अतः वर्तमान राजनीतिक स्थिति के सभी फैक्टर्स को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इस सीट पर हमें रोचक चुनाव देखने को मिलेगा। भाजपा की राह यहाँ बहुत मुश्किल है। ओबीसी विशेषकर धाकड़ व सवर्ण मतों के ध्रुवीकरण के बिना भाजपा की नैया पार लगती नहीं दिख रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसे समीकरण बनते नहीं दिख रहे हैं जो कि भाजपा के नजरिए से इस चुनाव को आसान बनाते हैं। आइए अब कार्यक्रम के अंत में यह जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन से राजनीतिक मुद्दे प्रभाव डालने जा रहे हैं। अंचल की अन्य विधानसभा सीटों की तरह यह विधानसभा मूलभूत संसाधनों से बहुत पिछड़ी हुई है। कई गांव आज भी शिक्षा व स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। अशिक्षा व कुपोषण इस विधानसभा की मुख्य समस्या है, लिहाजा यहाँ विकास मुख्य मुद्दा है। यह क्षेत्र मुख्यतः खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन यहाँ के किसान मूलभूत कृषि सुविधाओं जैसे सिंचाई, भंडारण आदि से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण भी एक गंभीर समस्या है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि यहाँ सिंचाई व पेयजल सुविधा को विकसित किया जाए, जिससे कृषि उत्पाद बढ़ सके। किसानों का कहना है कि यहाँ कृषि उत्पादों को बेचने के लिए बेहतर सुविधा होनी चाहिए। वर्तमान में यहाँ किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। यहाँ स्थानीय क्षेत्र पर कोई विशेष उद्योग धंधे भी नहीं है, साथ ही कृषि उत्पादों का भी बाजार उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बेरोजगारी एक समस्या है। यहाँ के युवा ग्वालियर, कानपुर, झांसी, आगरा आदि में जाकर छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर है। युवा गांव में नहीं रहता, इसलिए पारंपरिक खेती का कार्य भी पूरी क्षमता से नहीं होता, जिससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। यहाँ की अन्य सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा है। आज भी यह क्षेत्र साक्षरता के स्तर पर मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में प्रमुख है, जो कि इस क्षेत्र का विकास की मुख्य धारा से अब तक नहीं जुड़ पाने का मुख्य कारण भी है। शिक्षा की कमी के कारण यहाँ पर चुनाव स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि विकास के मूलभूत विषयों की बजाय जाति व समाज आदि की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसका नुकसान यहाँ की जनता को होता है। यहाँ का किसान वर्ग कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है, जिसका कारण यहाँ के किसानों में लघु सीमांत किसानों की संख्या अधिक होना है, जिनका 50,000 से 1 लाख तक का कर्ज कमलनाथ सरकार के समय माफ हुआ था। किसानों के मन में फसल बीमा योजना का लाभ व मुआवजा न मिलने को लेकर भी नाराजगी है। इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा किए गए हालिया कृषि सुधारों को लेकर यहाँ के किसानों के मन में नकारात्मक धारणा है। ऐसे में यहाँ भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी के मुद्दे पर समस्या होने की संभावना है। दोस्तों, पोहरी विधानसभा के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में यहाँ कांग्रेस भाजपा के मुकाबले मजबूत है तथा बसपा की वजह से यहाँ के चुनाव परिणामों में
बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आपको अगर इंडिया मिक्स न्यूज का यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए तथा उपचुनाव के विश्लेषणों के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।